बता दें, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने लोकसभा में कहा है कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की क्या जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। महस्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं, जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा हो। और अगर यह सच है कि वह पूरे अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है, तो फिर उसको अपने पुत्र का नाम सबसे पहले औरंगजेब रखना चाहिए। गीतकार और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र की प्रासंगिकता पे नहीं बहस छेड़ दी और इसे राष्ट्रीय शर्म का स्मारक कहा। औरंगजेब की जो मजार है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल शेम। वो ऐसी कौन सी जगह है जिस पे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को, वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या भाषा से आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी जगहें तो बननी चाहिए देश में। और शौचालय बनने के लिए औरंगजेब की कब्र से अच्छी जगह क्या हो सकती है। छल करके छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हिंदू संगठन संभाजी नगर में इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी एक्शन के संकेत दिए हैं। देखना होगा कि आक्रांता की कब्र पर किस दिन बुलडोजर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो होली और जुमे की नमाज को लेकर यूपी के कई शहर ऐसे हैं जहां पे पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, यानी कि वो लोग जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, खराब करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से निपटने को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी है। शहर शहर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। संभल, लखनऊ, नोएडा समेत कई बड़े शहर ऐसे हैं जहां पे पुलिस की ओर से न सिर्फ फ्लैग मार्च किया गया है, बल्कि कोने कोने पे पुलिस की तैनाती है। संभल में देखिए मस्जिद ढक दी गई है एहतियात के तौर पर। होली पर जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। यहां तक कि पीएसी की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। आज होलिका दहन के साथ कल होली है, लिहाजा शांतिपूर्ण तरीके से यहां पे होली मनाई जाए, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है और नफरती जुबानों के जरिए दंगा भड़काने की जो कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
संभल में रमजान हो या होली, प्रशासन की तैयारी पूरी है। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में होली मिलन समारोह या फिर होलिका दहन की तैयारी, सब कुछ सुरक्षा घेरे में हो रहा है। नमाज वर्सेस होली का ये राग सबसे ज्यादा संभल में देखने को मिल रहा है। वजह मस्जिद विवाद है, लेकिन योगी की फोर्स पूरी तरह तैयार है। एकादशी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा की तरह ही होलिका दहन के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पर होलिका दहन होगा। सत्यव्रत चौकी के ठीक पीछे हिंदू परिवार होलिका दहन करेंगे। मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम भी जारी है। होली के त्यौहार के दृष्टिगत जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा तहसील स्तर से हम लोगों ने जितनी भी हमारे तहसील में मस्जिदें हैं उन पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई है और क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। हमारे यहाँ 126-135 में 1015 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि एहतियात बरता जाए और होली के त्यौहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से इसको मनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ नफरती जुबान भी आउट ऑफ कंट्रोल है। मकसद मजहब के नाम पर सियासी रोटी सेकना है। हालांकि इस बीच संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। अब तक उकसावे भड़काने की राजनीति करने वाले बर्क का अलग रूप दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि हिंदू समाज के भाई भी अगर होली के टाइम को थोड़ा कम कर लें और मुस्लिम समाज के लोग अपने नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा दें तो दोनों समाज के त्योहार हंसी खुशी से बन जाएंगे। देखिए, संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है और वो उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। इंशाल्लाह सुबह से शुरू कर देंगे हम पहले उधर मेन गेट से शुरू करेंगे क्योंकि इधर जो है वो होली की वजह से तिरपाल वगैरह लगी हुई है, इसलिए उसमें अड़चन आएगी। पुताई करने में हम उधर से शुरू करेंगे। उम्मीद यही है कि एएसआई की निगरानी में रहेगा सब काम या? जी हाँ, एएसआई की निगरानी में रहेगा और उसमें मस्जिद कमेटी की पुताई लगाई और लाइटिंग वगैरह सब कुछ कराई गई। बहरहाल संभल में होली पर सियासी रोटी सेकने की कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन योगी की सेना तैयार है। किसी भी तरह से रंग में भंग डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कल सीएम योगी ने एक बार फिर से संभल का इतिहास याद दिलाकर लोगों को आश्वस्त कर दिया कि होली है तो रंग और गुलाल उड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर पर हिंदुओं ने 46 साल बाद होली खेली। संभल में आज से ही होली का उत्सव शुरू हो गया है और लोगों में एक अलग ही तरह की खुशी दिख रही है, उत्साह दिख रहा है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे पर रंग गुलाल लगा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर पर ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं 46 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है जब संभल की गलियों में नाच गाना हो रहा है होली के उत्सव पर। और आप देखिए कैसे रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, होली मना रहे हैं महादेव मंदिर में।